5 बार संगीत में विश्व विक्रम करने वाले विराग ने हाल ही में एक अलग सा विश्व विक्रम किया। लगातार 111 किलोमीटर चलकर गए, वो भी 24 घंटे में। विराग जी के विश्व विक्रम का सफ़र कैसा रहा, उसका क्या अनुभव है, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। चलिए सुनते हैं विराग जी को। दोस्तों, मेरे साथ में विराग जी है जिन्होंने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक किए हैं, और अब जो वो करने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं नई मुंबई से नाकोडा तक, राजस्थान तक चल के जाऊंगा। तो ये डिस्टेंस लगभग 1200 किलोमीटर है। सिर्फ चलना नहीं है, तो उसके साथ साथ में वो रास्ते में जहाँ जहाँ पर पड़ा होगा वहाँ पर वो पौधे लगाते जाएंगे, और इसके अलावा उसके साथ में वो पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में शाम को सांगीतिक कार्यक्रम लेकर जन जागृति करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया है। और उसके मुताबिक वो निकल चुके हैं नई मुंबई से। कल नई मुंबई के महापालिका आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे जी ने उनको झंडी बताई, तिरंगा हाथ में दिया, और वो निकल पड़े। गणेश नाइक साहब थे, नई मुंबई के जो बड़े नेता हम कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, और वो निकलकर अभी 30 किलोमीटर चल के आए हैं। तो उनके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मुझे बहुत कुतूहल था, उस बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचे। इसके लिए मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, वो मैं भी गाता हूँ, हम रात भर गाते थे, तो मुझे कई लोग बोलते हैं यार रात भर कैसे गाता है। तो बाद में जब पता चला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके साथ में हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, हम उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल थे। हमने किए मतलब रिकॉर्ड उन्होंने किया, हम उनमें शामिल थे। तो पता चला कि भाई ये 6 दिन 6 रात गा रहे थे। तो 6 दिन 6 रात गा रहे थे, और अलका कुबल जी, मराठी अभिनेत्री, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तभी मैंने उनको सवाल पूछा कि भाई पहले वाला रिकॉर्ड क्या था। तो अभी पूछ रहा हूँ, पहले वाला रिकॉर्ड क्या था आपका? मतलब 24 घंटे का रिकॉर्ड था। तो मैंने दूसरा सवाल पूछा, भाई 24 घंटे के बाद में 36 घंटे आते हैं, 48 घंटे आते हैं, ये 6 दिन 6 रात क्या है? तो अभी उसका जवाब दीजिए आप। एक्चुअली 1998 से मैं आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम्स वगैरह रेगुलर 1998 से चालू थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ बड़ा करेंगे तो एटलीस्ट लोगों तक ज्यादा मैसेज स्प्रेड हो सकता है। ये कंसेप्ट था बेसिकली गिनीज रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड कंसीव करने के पीछे। फिर मैंने सोचा चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड जब करते हैं तो पूरा मीडिया, वर्ल्ड वाइड मीडिया वहाँ पे आता है। तो मीडिया के सामने फिर आपको जो बोलना है आप बोलो, वो मैसेज लोगों तक पसरता है, किसी को इंस्पिरेशन मिलती है उसमें से। अभी इंस्पिरेशन के लिए मैं एक छोटी सी चीज यहाँ बताना चाहूंगा। इंस्पिरेशन क्या होती है? हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन, लेकिन इंस्पिरेशन मिलती है, इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 2003 की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत चाय पीता था। मेरे कम से कम दिन में 8 से 10 कप चाय होते थे। सिविल इंजीनियर और साइट पे कंस्ट्रक्शन, वो उतना होता ही था। मैं सोचता था चाय छोड़नी है, मुझे छोड़नी है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा था कहीं से। तो 2003 की बात बता रहा हूँ, 10 अक्टूबर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पीते हुए, और मुझे एक इंटरव्यू दिखा बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन जी का। तो वो इंटरव्यू मैंने पढ़ा, चाय पीते पीते सिसकियां मारते मारते इंटरव्यू पढ़ा। तो उसमें जो उनकी जो लाइफ थी, उन्होंने जो ड्रिंक्स का त्याग किया, ये जो किया, उसमें से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली। उसी क्षण वो चाय जो था मेरी जिंदगी का आखिरी चाय था। सो दिस इज इंस्पिरेशन, यू ड्रॉ फ्रॉम समवन। पता नहीं चलता कि कौन अपने से इंस्पिरेशन लेके अपने से भी बड़ा काम कर दे, ये भी बता नहीं सकते। हाँ, राइट, ये बता नहीं सकते। तो इसी बात से प्रेरित होकर फिर मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का सोचा। चलो 6 दिन का करते हैं। पहले जैसे बताया कि 24 घंटे का करते हैं, लेकिन करना है तो कुछ बड़ा करेंगे। अभी तब सोच तो लिया बड़ा करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि अभी कैसे होगा, कितना टाइम जाएगा, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी। तो लेकिन माता सरस्वती के आशीर्वाद से जब मैंने शुरुआत ही की, तो मैं 24 घंटे के ऊपर तो ऐसे स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा था। तो आजू बाजू वाले लोग भी बोल रहे थे यार 24 घंटे तो नॉन स्टॉप गा रहे हो स्टूडियो में। मैंने बोला बस माता का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। तो फिर वो प्रैक्टिस जब मुझे लगा कि कर सकता हूँ, ईश्वर ने दिया है कुछ, तो उसको फिर मैंने प्रैक्टिस से आगे बढ़ाया। फिर 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे ऐसा प्रैक्टिस करता रहा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
5 दिन तक मैंने प्रैक्टिस की, 6 दिन की प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि 5 दिन के प्रैक्टिस में मुझे 5 साल लग गए, उतना वो ड्यूरेशन उतनी ये आने के लिए। इसी दौरान मुझे सॉफ्ट हार्ट अटैक भी आके गया, माइल्ड हार्ट अटैक, आईसीयू में एडमिट, ये वो सब, क्योंकि वो बॉडी पे पूरा टोल हो रहा था उसका, और सभी टेंशन्स ना बेसिकली, क्योंकि सब छोड़ के मैं उसके पीछे लगा था। तो लेकिन ईश्वर ने साथ दिया और वो रिकॉर्ड सक्सेस हुआ। और बहुत से लोग, उस वक्त तो ऐसी सिचुएशन थी कि जो इतना बड़ा काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है, तब तक तो मैंने अपनी जेब से डालना शुरू कर दिया था, चालू कर दिया था, जो भी पूंजी थी वो लगाना चालू कर दी थी। अब स्पॉन्सर्स का प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, करके बताओ फिर बाद में देखेंगे, ये नहीं कर सकोगे आप, करके बताओ बाद में देखेंगे। सब स्पॉन्सर ने हाथ खड़े कर दिए, करके बताओ बाद में देखेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ कि 6 दिन का जब हुआ तब कितने लोग स्टेज पे आए और उन्होंने वहां पे अनाउंस किया, ये बोल के कि हमने इसको पहले नहीं मना किया था, लेकिन आज इसे करके दिखाया, वो सब टीवी चैनल्स पे भी सब पे आया हुआ है। तो दैट वाज अ थिंग। और इस दौरान जैसे मैंने कहा कि जो प्रैक्टिस थी बहुत क्रुशियल थी। डॉक्टर ने तो क्लियरली मना किया था कि इसमें बोले नींद 5 दिन 6 दिन नींद नहीं लेना बोले तो आप अलग ही इसमें क्या बोलते काम से भी जा सकते हो इसमें। बराबर, बहुत ही मेंटली आपका वो एक बार दिमाग का कुछ हिल गया ना तो आप तो कुछ भी काम के नहीं रहोगे। प्लस वोकल कॉर्ड्स है, बोलना भी है, हाँ गाना है आपको, तो आप exactly. बोलने की लायक भी नहीं रहोगे। आई मीन देयर वर मेनी थिंग्स बेसिकली। तो मैं इसमें मेरी मिसेस और बेटी, इनका बहुत ही बड़ा योगदान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे करने दिया। बहुत शुरू में उन्होंने भी डेफिनेटली रेजिस्ट किया, बट उनको पता है कि ये करने ही वाले हैं। बट नहीं, और एक होता है विश्वास की अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, काम ये अच्छा है उनका साधना एज अ हस्बैंड नहीं, उनका जो काम है बोलते कि आज के दुनिया में कलयुग में एक जो बोलते कि सपने में दान देना, ऐसे आदमी मतलब बाकी हम तो देखते हैं बिलीव था। और ऐसे भी क्या है कि एक फैमिली का बाकी सब तो साथ में रहते उधर, पर जो बेसिक प्रॉब्लम होते घर को अपने पता है, फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सब फिर ऊपर नीचे सब फैमिली को ही देखना पड़ता है। अभी कैसा है कि कि देखो आप अशिक्षित होते और काम करते हो तो इतने प्रेरणा नहीं मिलते, आप इतना शिक्षित होके मतलब इतना मतलब आपको चाहिए तो प्रोफेशनल, आप कोई भी पैसा के लिए तो आप जॉब करके अपना जिंदगी निकाल सकते हो। यूनिवर्सिटी टॉपर होके आप ये काम कैंपस में 4 साल में एक ही बार अकेले का सिलेक्शन हुआ था, मतलब आज कैंपस में सिविल में अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट भी ऐसे बड़े आर्टिस्ट है, उन्होंने उम्र की 5वीं 6वीं में 500 पेंटिंग बनाते थे। उनका राष्ट्रीय लेवल पे उधर एग्जीबिशन हुआ था। तो मुझे अनुभव है कि मेडिटेशन में मैं 3 दिन 4 दिन में सोता नहीं था, अनुभव है। लेकिन अभी ये करते वक्त आप गा रहे हैं, खाना पीना या नेचुरल जो है, तो इसका क्या अनुभव, ये कैसे आपने ओवरकम किया? खाया नहीं, जैसे मैंने कहा, हाँ, खाने का तो कुछ नहीं। जो म्यूजिक पीसेस होते हैं, म्यूजिक जो बीच में आता है, तो उसमें मैं जूस वगैरह जो भी पीना वो पीता था। एक ऑफिशियली 1 घंटे में 5 मिनट का उनकी तरफ से ब्रेक रहता है, आपको वॉशरूम जाना है, उसके लिए बेसिकली। मैंने तो ऐसे सुना है कि आपने वो ब्रेक भी नहीं लिया और जमा किया था। 3 दिन तक तो मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। 3 दिन ब्रेक नहीं, कुछ भी बैठने का चेयर वगैरह रखी थी। तो सर एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, हम लोग जो क्वेश्चन इन लोगों के दिमाग में उठता है वो ये कि ये जो आपका आया लिमका है, इनके स्पॉन्सर कौन रहते हैं? उनकी कोई कमेटी रहती है? नहीं, उधर से वो लोग मूल्यांकन कैसे करते हैं? उधर से स्पॉन्सरशिप नहीं आती है, तो उनके क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे 3 कैमरास के सेटअप से पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी के तो 4 रिकॉर्ड में खुद को बुलाया उन्होंने, उनकी फीस देती है 10 लाख रुपए आने की, तो एयर टिकट वो सब करके उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद रहता है। और इसमें दो टाइप का होता है। एक में हम उनका क्राइटेरिया फुलफिल करें, उनको पूरा मटेरियल भेजना है। भले आप ये जो आप करते हो 6 दिन का, हाँ, उनके सामने करना होता है? नहीं, उनका क्राइटेरिया जैसे पब्लिक प्लेस होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। इट शुड द रिकॉर्ड शुड बी ओपन टू द पब्लिक, वहाँ पे पब्लिक आनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा 3 कैमरे से कंटिन्यूअस रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, सामने इधर और इधर 2 लेफ्ट राइट और एक फ्रंट कैमरा से कंटिन्यूस रिकॉर्ड हो रहा था। थर्ड,
एडजुडिकेटर्स बैठते हैं, उनके द्वारा एक गैजेटेड ऑफिसर उन्होंने अलाउ किया, ये अलाउ किया, ऐसे उनकी लिस्ट है कौन कौन आ सकता है। तो कोई जज आ रहा था, कोई डॉक्टर आ रहा था, कोई गैजेटेड ऑफिसर आ रहे थे, दो लोग कंटिन्यू बैठे थे राउंड द क्लॉक। 3 घंटे में उनका रोटेशन होता है, 24 घंटे वो एक था। तो ये सब मटेरियल फिर उनको ये होता है। बाद में के जो रिकॉर्ड्स थे उनको तो हमने यहाँ पे बुला लिया था बेसिकली, जो आगे वाले जो रिकॉर्ड्स। तो इट वाज लाइक, तो ये पहले आपको पे करना था खर्चा सब? हाँ, सब कुछ मतलब। तो मुझे ये बताइए कि आप, हम यहाँ पर थे कि वो आपने ब्रेक ही नहीं लिया, 3 दिन ब्रेक नहीं लिया, तो आगे क्या हुआ? 74 आवर्स के बाद ब्रेक लिया था पहले मैंने। 74 आवर्स, हाँ। और बैक साइड में वॉशरूम ये किया था रेस्टरूम के लिए, उधर ही बाजू में करके रखा यूरिन के लिए, और कुछ रहेगा तो 5 मिनट के ब्रेक में वही क्योंकि लंबा भी जाना ना पड़े। फिर मैंने ये सुना था कि आप, फिर आपको नींद लग गई और वो कुंभकर्ण जैसे हो गए, वो अलग, वो तो अपने रिकॉर्ड की वक्त की बात है। अच्छा, वो तो अपना 5वां जो रिकॉर्ड था, हाँ, उसमें हुआ था। अच्छा, उसमें वो रिकॉर्ड जब अपना चल रहा था 4-5 दिन के बाद जब मैं रोटेशन पे था ना, रोटेशन पे था ना अपने रिकॉर्ड की वक्त, अपना 895 वाला, वो उसकी बात की बात है। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी पूरी बिल्डिंग जगह अभी इसमें सबसे अहम सवाल, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है तेरापंथी जैन समाज के हैं, मैं बुद्धिस्ट समाज से हूँ, ये हिंदू समाज से है, सभी जगह मेडिटेशन है। मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं, सक्सेस चाहिए तो मेडिटेशन चाहिए। तो इसमें ये 6 दिन 6 रात में आपको क्या अनुभूति हो रही? हम लोग जो हेलुसिनेशन की बात करते हैं ना, हेलुसिनेशन शायद आपने सभी ने सुना होगा। हेलुसिनेशन मुझे फील हुआ उस दौरान, मैं एक ही मोड में था, एक मेरा जो है ना ऑटो मोड में चला गया था। तीसरे दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद ऑटो मोड में चला गया था कि मुझे बस, मैं गा ही रहा हूँ, सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तीसरे दिन के बाद मुझे कुछ भी पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, मैं अलग ही दुनिया में था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 4 साल इतनी प्रैक्टिस है तो उनके दिमाग में और जब लास्ट में होने के बाद, जब इंटरव्यू, मुझे अभी भी याद है, इंटरव्यू के लिए जो एबीपी वो स्टार प्लस हो गए थे, उसको चेंज करना उनका, जब लेके गए थे ना, मुझे पकड़ के लेके गए थे। अगर मेरा हाथ छोड़ता था ना कोई, तो मेरा एक पाँव इधर जाता था, एक पाँव उधर जाता था, मुझे कुछ भी, मैं अपने इसमें नहीं था। बट एक ही चीज थी कि मैं कंटिन्यूअस गा रहा था, बिकॉज दैट वाज प्रोग्राम इन माय माइंड। सामने कौन बैठा भी पता, मुझे कुछ भी पता नहीं, बस वही दिख रहा था, बस चीजें आगे दिख रही थी। हाँ, बस वही वो फील किया मैंने वो चीज। ये आपने बहुत बढ़िया किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों से शेयर करना चाहता था, इसलिए अब आप चल रहे 1200 किलोमीटर तक आप चलेंगे। आपको हम, हमारे तेरापंथ का जो अनुरत समिति जो है, उन्होंने व्रत कर लिया है कि भाई आपकी ये यात्रा सफल हो जाए। और सर का नाम क्या? रतन भाई जो है, रतन भाई, रतन जी, आप पूरा हमारा हाँ, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे कल से आपका क्या शेड्यूल है आप बताइए, तो मैं कुछ लोगों को बता सकूंगा। कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से निकलेंगे घोड़बंदर की तरफ, तो बीच में एक कासरवाड़ी में जैन मंदिर, जैन पारसनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे हॉल्ट करेंगे। उसके बाद सीएन रॉक होटल में है, नंदनवन में, फाउंटेन होटल के पास। फिर वहाँ से मंजू लोढ़ा जी का जो है लोढ़ा धाम, वहाँ पे है, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसे करते करते आगे हम लोग निकलेंगे। एक सेकंड सर, यस सर, बोलिए सर। देखो, सारी बातें समझी, हम आपसे प्रेरणा भी ले रहे, हम आपसे प्रभावशाली भी हो गए, और हम हमारे क्षेत्र में आपसे प्रेरणा लेके काम भी करेंगे। ये तो एक विषय हो गया। दूसरा विषय मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो सब लोगों तक जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में जी सर। ये है कि देखो, आप कर्म से जैन नहीं, मतलब जन्म से जैन नहीं हो, कर्म से जैन भी बने, ये भी हमने सुना, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे संसार में एक वैज्ञानिक धर्म जैन धर्म है, जैनत्व महसूस करके आप क्या महसूस करते हैं? बहुत ही प्योरिटी है इसमें बेसिकली। अभी एज ए हिंदू भी एक जो चीज थी, तो ऐसा लगता है ना कि हिंदुइज्म से भी जो जैसे हम लोग दूध में से लोनी निकालते, लोनी में से घी निकालते, वैसा वैसा करके यहाँ तक है। और पहले भी मैं बचपन से भी समझो इसको अपनी तरफ से फॉलो कर रहा था, बट जब से मैं जुड़ा हूँ
तब से और भी चीज, जैसे पहले मैं फॉर एग्जांपल झाड़ की फांदी जो होती है, झाड़ काटता नहीं था, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो फांदी फटाक से तोड़ दी, यू नो, अभी जरूरत है, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन आज की तारीख में मैं झाड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ता हूँ। और इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आज भी वो चीज सोचता हूँ ना तो मेरे आंख पे कांटे खड़े हो जाते हैं कि ईश्वरी शक्ति देखिए कैसी है। मैं सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7-8 बजे तक रियाज करता था। जब मेरा घर था तो वहाँ पे पारसिक हिल है, पारसिक हिल पे जाके मैं रियाज करता था। 1 घंटा घर पे कर लिया, 5 बजे पारसिक हिल पे जाता था और 7 बजे तक वहां पे साधना करता था, शिव जी की साधना करता था, रियाज करता था जो है। उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरा महीनों तक ये उपक्रम चलता रहा। एक जहां मैं बैठता था ना, ये बहुत ही, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा प्रसंग है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जहां बैठा करता था वो पत्थर था, और पत्थर जैसे अपना बम रखने के लिए इतना ही पत्थर था, और इधर इधर फ्लैट था, तो मेरी उतनी ही बैठने की जगह उस पत्थर पे थी। मैं इधर उधर मुंह नहीं हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे एक झाड़, अभी क्योंकि महीनों का प्रोसेस था, यह झाड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया। सामने जो झाड़ था उसकी 2 टहनियां जो थी वो मेरे सामने ऐसे आने लगी। अभी मैं हिल नहीं सकता हूँ, वो टहनियां मेरे आंखों के सामने ऐसे ऐसे, सुबह हवा आ रही है, हिल रही है, एकदम टच होती थी मेरे आंख पे। और मुझे बहुत इरिटेशन होने लगा, क्योंकि एक तो 3 घंटा मैं वहां बैठता हूँ, रियाज करता हूँ, और आंखों के सामने आप ऐसा फील करो कि कुछ झाड़ की पत्तियां हिल रही है, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगा। एक बार मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने ईश्वर से बोला आसमान में कि क्या है ये, जो करता नहीं उसको तकलीफ दे रहे हो। अब मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे लिटरली दिस वर माय वर्ड्स, मैं ये झाड़ की फंदी तोड़ नहीं सकता हूँ, अभी ये मेरे को इधर आके तकलीफ दे रहे हैं। अभी मेरे पास एक ही रास्ता है कि यहाँ का जो ये है ना, ये मैं कल छन्नी हथौड़ा लेके आता हूँ और इसको काट के मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा मैं अपने आप से आसमान की तरफ देख के बोल रहा था परेशान होके। और फिर वहां से मेरा रियाज में भी उस दिन बनने लगा, 1-1.5 घंटा किया और घर पे निकल आया। दूसरे दिन जब मैं वहां गया रियाज करने, जब बैठा ना, वो जो 2 फंदियां थी ना, जो 2 वो टहनियां टूट गई जैसी ऐसी उसके यहाँ से। वो दिन भाई साहब मैं सिर्फ रोया, रियाज किया ही नहीं मैंने। भगवान से मैंने माफी मांगी कि मैंने क्या बोला और क्या किया। मतलब आपको काम पे लगा दे बोले कि मतलब मेरे आंख से बस उस दिन सिर्फ बरसात हो रही थी, खुद इमोशनल हो गए। मतलब भगवान में शक्ति इतना है ना, अनबिलीवेबल चीज है कि वो झाड़ की वही 2 फंदियां ये ऐसे आके ऐसे गिर गई। अभी क्या बोले इसको, इसका हमारे पास स्पष्टीकरण नहीं है, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं। और वो ना जो देखता है ना वही टच बोलते हैं ना, अपन हर चीज में कंकर में शंकर है। हमने तो इतना फील किया है उसके पीछे ना, अभी बाकी कुछ लगता नहीं, ऐसे बोलता कि नहीं बस उनके नाम पे छोड़ दे चले जाते। स्पष्टीकरण तो है कि भाई नेक काम के लिए परमेश्वर साथ। चलो थैंक यू। मतलब कि ये जो मेरे में चेंजेस जो आए ना, झाड़ की पत्तियां विंग तोड़ना, ये मैं जब धर्म संघ से जुड़ा ना, उसके बाद ये भी चेंजेस मेरे में आए।